हेलो बच्चों, हमने 8259 का आपको ब्लॉक डायग्राम समझाया था। इस ब्लॉक डायग्राम में जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं मैं उनको फिर से एक बार आपको समझाना चाहती हूँ। डेटा बस बफर क्या था? ये राइट, ये जो डेटा बस बफर था, ये ब्लॉक यूज़ किया जाता है 8259 से 8085 को कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए डेटा को हम डेटा बस बफर में भेजते हैं। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक में क्या होता है कि जब ये पिन 0 होती है देन रीड राइट कंट्रोल लॉजिक को यूज़ किया जाता है। रीड एंड राइट कंट्रोल लॉजिक डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। कंट्रोल लॉजिक जो होता है, कंट्रोल लॉजिक INTR पिन पे वर्क करता है और ये जो भी इंटरप्ट आपकी माइक्रो प्रोसेसर को मिल रही है उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। अब आती है इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। इट स्टोर इंटरप्ट लेवल दैट आर रिक्वेस्टिंग फॉर इंटरप्ट सर्विसेज। ठीक है, जो भी इंटरप्ट्स आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए IR0 से लेके IR7 तक वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? आपके इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर में। फिर आता है आपका इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर। इट स्टोर्स इंटरप्ट लेवल दैट आर करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जो करंट में, क्योंकि IR0 से लेके IR7 में किसी भी टाइप में कोई भी इंटरप्ट जनरेट हो, तो करंट में जो इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो रहा उसको स्टोर करता है। इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, ये क्या करता है? इंटरप्ट लेवल में जिसको भी मास्क करना होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। प्रायोरिटी रिजर्वर, IR0 से लेके IR7 में जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको सॉल्व करने के लिए ये यूज़ किया जाएगा। कास्केड बफर जो होता है वो नंबर ऑफ इंटरप्ट्स लाइन को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। SP/EN बार व्हेन, जब ये 1 होता है तो ये वर्क इज एज ए मास्टर मोड, राइट, दिख रहा है आपको? व्हेन इट इज लो, वर्क एज ए स्लेव मोड। ओके, अब मैं आपको, ये तो बस 8259 इतना था, अब मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि किस तरीके से आप 8259 का डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ओके, आप क्या करिएगा, सबसे पहले इंटरनल बस को ड्रॉ कर देना, राइट, इंटरनल बस। ओके, अब आपको पता है कि इस साइड आपके कौन से सबसे पहले डेटा बस बफर, ओके, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक एंड कास्केड बफर, यानी आप 3 ब्लॉक बनाएंगे जो आपको 3 ब्लॉक यूज है। पहला है आपका डेटा बस बफर, दूसरा है रीड राइट कंट्रोल लॉजिक और चौथा है कास्केड बफर। अब इसमें सिग्नल कौन कौन से आपको पता है? डेटा बस तो हमेशा बाय डायरेक्शनली होगा, ओके, तो इसको आप बाय डायरेक्शनल ड्रॉ कर देना। और इधर आपकी इनपुट भी क्या होगी? बाय डायरेक्शनली होगी, राइट, D0 से लेके D7। ये आपको समझ में आ गया? मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है, ठीक है। देन अब आपका हो गया रीड, आप नॉट जरूर लगाइएगा, क्यों? क्योंकि RD बार है, ओके, राइट एड्रेस लाइन A0 एंड चिप सेलेक्टर CS बार। बस कंट्रोल लॉजिक में आपको इतने ही होंगे, ओके। एंड फिर होगा आपका कास्केड बफर। कास्केड बफर में आपको पता है 3 सिग्नल्स हैं, वो 3 सिग्नल्स कौन से हैं? CAS0, CAS1, CAS2। ये बाय डायरेक्शन रहेगा, ध्यान रखिएगा। और यहां पर होगा SP बार EN बार, क्योंकि जब ये 1 होगा देन मास्टर मोड में, और जब ये 0 होगा देन
किस मोड में वर्क करेगा? स्लेव मोड में। तो ये डायग्राम समझने में एक तरफ तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब आप दूसरी साइड आए। दूसरी साइड पहले आप 3 रजिस्टर्स को ड्रॉ करेंगे, ये हो गए, और एक आपका मास्क केबल रजिस्टर। फर्स्ट होगा IRR, इंटरप्ट सर्विस इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, प्रायोरिटी रिजॉल्वर, ठीक है, और फिर इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर। एक होगा IMR, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। कोई प्रॉब्लम? देखिए दूसरी साइड आप इंटरनल बस जो है उसके साइड आप 3 रजिस्टर्स बनाएंगे, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, प्रायोरिटी रिजॉल्वर और इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर और IMR को तीनों से कनेक्ट कर देना बेटा, तीनों से आप इसे कनेक्ट कर देंगे, राइट। अब यहां पर होगा कंट्रोल लॉजिक। ये तो रीड राइट कंट्रोल लॉजिक था, ये माइक्रोप्रोसेसर का कंट्रोल लॉजिक। ओके, कंट्रोल लॉजिक में एक होगा सबसे पहले INTA, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, और एक पिन होगी INT इंटरप्ट, जो यहां से जो भी इंटरप्ट जनरेट हो रही, और यहां पर आप करेंगे IR0 अप टू IR7, यानी IR1, IR2, IR3 अप टू IR7। ओके, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा? फिर इसको आप जो भी इंटरप्ट आ रही है वो आप किसको देंगे? प्रायोरिटी रिजॉल्वर को। प्रायोरिटी रिजॉल्वर देखेगी किसकी प्रायोरिटी को मुझे इन सर्विस में जो करंट में हो रहे हैं, तो ये बाय डायरेक्शनल होगी, क्योंकि प्रायोरिटी रिजॉल्वर देखेगा कि किसको हमें सर्विस में लेना है। इंटरप्ट मास्क रजिस्टर तीनों से कनेक्टेड होगा, राइट, और इंटरप्ट मास्क रजिस्टर इंटरनल बस से बाय डायरेक्शनल फॉर्म में जुड़ा होगा। ओके, अब बस आपको करना ये है कि कंट्रोल लॉजिक से तीनों को कनेक्ट करना है। तो कंट्रोल सिग्नल है ये सिंपली, ठीक है, इससे कनेक्ट कर दिया। प्रायोरिटी रिजॉल्वर बाय डायरेक्शनल होगा, ठीक है, और जो इंटरप्ट चाह रहे हैं वो, यानी इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर INTR के लिए, तो ये जो है यहां से इस तरीके से जाएगा, और जो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। ओके, अब कंट्रोल लॉजिक आपका इस कंट्रोल लॉजिक से कनेक्ट होगा और कास्केड बफर से कनेक्ट होगा। तो सिंपल ये ब्लॉक डायग्राम, यानी फर्स्ट आप इंटरनल बस ड्रॉ करिएगा, फिर ये 3 ब्लॉक बनाइएगा, इसमें डेटा बस बफर, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक एंड कास्केड बफर बनाना, ठीक है। इसके सिग्नल्स डेटा बस में तो D0 से D7 है, ओके, इसमें RD बार, WR बार, A0 एड्रेस लाइन और चिप सेलेक्टर। कास्केड बफर में 3 है, CS0, CS1, CS2, और इसमें SP बार, NB। ओके, इस साइड का हो गया। दूसरी साइड जब आप आएंगे तो आप पहले 3 रजिस्टर्स को बनाइएगा। कौन कौन से? इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, प्रायोरिटी रिजॉल्वर और इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। एक्चुअली 3 इसके रजिस्टर होते हैं, 1, 2 और 3। ये तो प्रायोरिटी रिजॉल्वर होता है, ठीक है, बट ये मतलब रजिस्टर में की तरह यूज होता है, क्योंकि इसमें जिस प्रायोरिटी को सॉल्व करना होता है वो भी एज इसमें सेव किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल लॉजिक बनाएंगे। कंट्रोल लॉजिक में आपके कौन कौन से इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट और इंटरप्ट होंगे। देन आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे? ये सिग्नल से याद करने के लिए, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट आई तो वो सर्विस रिजॉल्वर को जाएगी, प्रायोरिटी बाय डायरेक्शनल होगी, और ये जो भी इंटरप्ट हो रही है ये आपकी इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर से होगी। इसमें IR0 से लेके IR7 पिन होगी। बस ये ब्लॉक डायग्राम ड्रा हो गया। थैंक यू।